अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। ये भी तो रिलेट कर रहा है वो विवेक के साथ वो दोनों कर रहे हैं दिल्ली कर रहा है विवेक बाजू गए थे हमारे एक साथ अटेंडेंट गए 5 अटेंडेंट भेजे ना हमको 3 गए। अरे अब तो उठो। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि आपके घरों में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सहाफी मर रहे हैं? सच्चाई दिखाओ खुदा के लिए, वरना याद रखो ये कोविड तुम्हारे को ही पहुंचेगा। जब तुमको पहुंचेगा तुमको अंदाजा होगा कि तकलीफ क्या होती है। ये गुलामी और बायसनेस छोड़ो, आप दिखाओ उन गरीबों की तकलीफ को, खुलकर दिखाओ। आपका काम है, आप जर्नलिस्ट हैं, तनकीद करो। कौन रोकता है तनकीद करने आपको? मगर कुछ भी नहीं। 1 साल पहले तबलीगी जमात ऐसा बना दिए थे। अब कहां गया आपका वो तमाम जोश और जज्बा, वलवला? कुछ नहीं। रात के 9 बजते के आके दूल्हे भाई बैठ जाते टीवी के ऊपर और पूरे के पूरे ओ ये हो रहा असदुद्दीन ओवैसी, वो फुला। अरे आप दिखाओ भाई, बताओ। रात में रोक फोन करते, रेमडेसिविर दिलाओ, टॉसिलिमेब दिलाओ। कहां से मिलेगा? ये आत्मनिर्भर भारत है। खाली वादे, अब कितना दिए उतना आएंगे, वो प्लान कर दिए, फुलाने है ही नहीं भाई मार्केट में। अगर ये सब मिल रहा है तो लोग क्यों फिर रहे फिर? और ये वक्त है कि पूरे स्टेट गवर्नमेंट को हम अपना हेल्थ का बजट
बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, 3% ऑफ जीडीपी हेल्थ पे खर्चा करता बांग्लादेश। हम क्या खर्चा कर रहे हैं बताओ? बनाइए आप। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रगुजार हूं। कालेश्वरम मिशन भगीरथा हो गया, बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट 5-4 साल में आप अस्पताल बनाइए। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनना चाहिए। ये वायरसेस चलते रहेंगे, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि फिर वायरस थर्ड वेव आएगा। हमारा हाल ये है कि अब उठेंगे फिर खामोश हो जाएंगे, फिर आया तो फिर उठे। रिएक्शनरी काम नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी जी, पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। रिएक्शनरी होने से ही ये सब देख रहे आप। तो ये चंद बातें थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब सवालात करने की जरूरत नहीं है। तमाम जो बातें हमारे जर्नलिस्ट सोच के आए थे, मैं तो के मुल्क के हर शहरी का वैक्सीनेशन वो देंगे, उसका खर्चा बर्दाश्त करेंगे। दूसरा ये है कि ये जो जीएसटी रेमडेसिविर पर और ये तमाम चीज़ों पर उसको सरकार केयर्स फंड से, जिसका कोई ऑडिट ही नहीं है सिवाय नरेंद्र मोदी साहब, उसका ऑडिट कर सकते हैं। थोड़ा एक डिस्टेंसिंग में ठहरो भाई। सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हो सके कोशिश करिए, आसान काम नहीं है, और कोशिश करिए। वैक्सीनेशन अगर है उन जगह पर तो पहली फुर्सत में जाकर आप वैक्सीनेशन लीजिए। मजाक नहीं है, याद रखिए। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब कुछ भी नहीं है, याद रखिए बेड नहीं मिल रहे अस्पतालों में। आप मजलिस के जिम्मेदारों से पूछिए कि रात में, सुबह में 2-2 बजे शहरी के वक्त रोते हुए फोन आता है कि हमारे को बेड दिलाओ। माने कहाँ दिलाएंगे बेड? उन लोगों की आहें, उन लोगों का रोना, उन लोगों की तकलीफ, आप बताइए कि ये बहुत जरूरी है। इसलिए आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज मास्क पहनिए। और नौजवानों को बता रहा हूं कि ये सेकेंड वेव में बड़ी तादाद में नौजवान मुतासिर हो रहे हैं। नौजवानों को कोविड हो रहा है। इसलिए हम तमाम को ये तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है, मास्क पहनना है। वैक्सीनेशन, अगर सेंटर्स में वैक्सीन है तो फौरन आप प्लीज जाकर वैक्सीन लीजिए, टेस्टिंग करवाइए और अल्लाह के लिए, खुदा के लिए हिमाकत मत करिए। ये कोरोना आपका इनविजिबल दुश्मन है जिसको आप देख नहीं सकते। अगर कोई ये समझ रहा है कि नहीं खाली नज़ला बुखार है, खांसी है, मेरे को कुछ नहीं होता, मैंने नहीं, आपको बर्बाद कर दे रहा अंदर जाके उन्हें। जो लोग आईसीयू से निकल के भी आते 15-20 दिन, 1 महीना उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता उनको रिकवरी के बाद भी। खुद मजलिस के कॉर्पोरेटर को जानता हूं, बास के लंग्स डैमेज कर दे रहा है। अब कुछ नहीं कर सकती, इनके हाथ से निकल गया है। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कल मन की बात में एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ऑक्सीजन के बारे में बात करें, सिर्फ एक मर्तबा। हम प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि आप पूरे भारत की जनता के लिए वैक्सीनेशन दिलाइए। क्या करना है इतना पैसा रख के? है अस्पतालों पर, अस्पताल में बेड नहीं है, और अगर बेड मिल भी जाता है तो वेंटिलेटर नहीं मिलता है। और फिर
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है, बहुत से मुश्किलात का सामना हम तमाम को करना पड़ रहा है। बस इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जो हम अपना इसमें ताउन कर सकते और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ताउन करें। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उन तमाम अफराद ख़ानदान को जिन्होंने अपने अज़ीज़ व क़ारिब को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने भाई बहन को खोया है, मैं उनको अपनी जानिब से उनको ताज़ियत पेश करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे हम उनको दिलासा दिला सकें। बहरहाल ये एक अजीब व गरीब दौर से हमारा वतन अज़ीज़ गुज़र रहा है और मैं अपनी छोटी सी सियासी ज़िंदगी में मैं इतनी बड़ी तकालीफ, इतनी बड़ी मायूसी, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत मैंने कभी नहीं देखी। और बहैसियत एक सियासत के तालिब इल्म के ना मैंने कहीं पढ़ा कि हमारे मुल्क की तारीख़ में इस तरह का कभी दौर आया हो। और मुझे ये साफ़ तौर पर कहना पड़ेगा कि ये सेकेंड वेव जो कोविड की आई है, इसकी ज़िम्मेदारी भारत के वज़ीर आज़म हिज़ हाइनेस, हिज़ होलीनेस श्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर आयद होती है। मैं, आप समझ रहे होंगे कि ये सियासी बात कह रहे हैं, मैं ये सियासी बात कर भी रहा हूँ और ये सियासी बात है नहीं भी है, इसलिए कि भारत के संविधान में, भारत के आइन में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, इंसान की ज़िंदगी एक फंडामेंटल राइट है और ये हुकूमत उस फंडामेंटल राइट को ना समझी है, ना उसको इम्प्लीमेंट करने का इनके पास कोई नेक नियति है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? भारत के वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए ये कह दिए कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने कह दिया वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम को कि दूसरे ममालिक हमारा मजाक उड़ा रहे थे, मगर हमने बता दिया कि कैसे भारत ने कोरोना से मुकाबला किया।